नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको दशा माता की 9वीं कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए दशा माता की जय हो। एक समय की बात है, एक जंगल में एक वृक्ष पर दो पक्षी नर और मादा रहते थे। मादा पक्षी के बच्चे नहीं होते थे। जब वह चार चिड़ियों में मिलकर बैठती तब प्रायः उसे बाज कहकर उससे घृणा करते थे। इससे चिड़िया अपने चित्त में दुखी रहती थी। वह चिड़ियों के समाज में बहुत कम मिलती जुलती थी। एक दिन वह अपनी स्थिति पर विचार करती हुई अकेली नदी पर पानी पीने गई। वहाँ स्त्रियां दशा माता के गंडे ले रही थीं। उनका एक गंडा अधिक था। उन्होंने आपस में कहा कि यहाँ कोई स्त्री या पुरुष तो है नहीं जिसको यह गंडा दे दिया जाए। न हो तो इस चिड़िया के गले में गंडा बांध दिया जाए। यह नित्य इसी जगह आकर कथा सुन लिया करेगी। इसको पूजन की विधि भी बता दिया जाएगा तो पूजन के दिन यह पूजन भी कर लेगी। उसके बाद चिड़िया के गले में गंडा बांधकर उसे समझा दिया कि 9 दिन तक बराबर तू इसी जगह आकर कथा कहानी सुन लिया करना। 10वें दिन 21 गेहूं लाकर एक गेहूं दशा माता के नाम से नदी में डाल देना। बाकी 20 गेहूं तुम खुद खा लेना। चिड़िया ने 9 दिन प्रेम पूर्वक कथा कहानी सुनी। 10वें दिन स्त्रियों की बताए विधि के अनुसार गंडा पानी में डालकर पारण किया। कुछ दिनों के बाद उस चिड़िया के बहुत से बच्चे पैदा हो गए। अन्य चिड़ियाओं को आश्चर्य हुआ और वे बोली कि इसके तो बच्चे होते ही नहीं थे और अब कितने सारे बच्चे हो गए। वह चिड़िया बोली कि जब मेरे बच्चे नहीं थे तो तुम सब लोग बांझ कहकर मुझे दुक्कारती थी। अब जो दशा माता ने मुझको दिए तो तुम कोसती हो। चिड़ियों ने उससे पूछा तो उसने गंडा लेने का हाल क्रमशः कह सुनाया और सबको पूजा की विधि बताई। तब जंगल की सभी चिड़ियाएं दशा माता का व्रत करने लगीं एवं आनंद के साथ रहने लगीं। हे दशा माता, जैसे आपने चिड़िया की दशा बदली वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बना के रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोली दशा माता की जय हो। दशा माता की 9वीं कथा के साथ सुनते हैं गणेश भगवान की कहानी। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो। बहुत पुरानी बात है, एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थीं। वह गणेश भगवान की परम भक्त थीं। जब भी पूजा करती गणेश भगवान से कहती, हे गणेश भगवान, मुझे नाती देना, पोता देना। अगर मेरा नाती हो जाएगा तो मैं 1.25 मन लड्डू का भोग लगाऊंगी और चांदी का छत्तर भी चढ़ाऊंगी। गणेश भगवान की कृपा से बुढ़िया माई के लड़के की बहू को लड़का हो गया। बुढ़िया माई गणेश भगवान को भोग लगाना और छत्तर चढ़ाना भूल गई। इस बात से गणेश भगवान नाराज हो गए। गणेश भगवान ने बुढ़िया के नाती को अपने सूंड में छिपा लिया। अब बुढ़िया माई अपने नाती को पूरे गांव में खोजती रही। पूरे गांव में हल्ला मच गया कि बुढ़िया माई का नाती खो गया है। बुढ़िया माई का नाती खो गया है, कहीं नहीं मिल रहा है। तब बुढ़िया माई की बहू बोली, सासू माँ, आपने कोई मन्नत तो नहीं माना था। तब बुढ़िया माई को याद आई और बोली, मैंने 1.25 मन लड्डू का भोग और चांदी का छत्तर गणेश भगवान को चढ़ाने के लिए बोली थी। इतना याद आते ही गणेश भगवान ने नाती को छोड़ दिया और नाती मिल गया। फिर बुढ़िया माई ने 1.25 मन लड्डू का भोग लगाया, चांदी का छत्तर चढ़ाया। गणेश भगवान प्रसन्न हो गए और बुढ़िया माई के घर में रिद्धि सिद्धि का वास हो गया। अब बुढ़िया माई की बहू भी बुढ़िया माई के साथ गणेश भगवान का नित्य नियम करने लगी। गणेश भगवान की कृपा से बुढ़िया माई का बेटा दिन दूना रात चौगुना तरक्की करने लगा। इस प्रकार बुढ़िया माई का घर अन्य धन से भर गया। हे गणेश भगवान, आपकी पूजा करने वाले, आपकी कहानी सुनने वालों पर भी अपनी कृपा बना के रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो, दशा माता की जय हो। जय श्री राधे।